शांति। आज साकार मुरली का अभ्यास तो हम सब ने किया होगा, बहुत सुंदर मुरली रोज की तरह, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है तो हर महावाक्य में गहराई है। हर महावाक्य में आज तो बाबा ने आत्माभिमानी पाठ के ऊपर ही पूरा जोर है। शुरू से लेके अंत तक आत्माभिमानी आत्माभिमानी आत्माभिमानी, खुद को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा देखो, कितना सहज है। बस उसके बिना तुम महावीर है। हाँ जी, कितना वंडरफुल है बाप, तो उसका ज्ञान भी वंडरफुल होगा, यही सब बात है। आत्माभिमानी आत्माभिमानी जी, तीसरा नेत्र खोल के ही भाई भाई की दृष्टि सबको देना, इसकी मेहनत करना पापा। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो अव्यक्त मार्ग चल रहा है तो मुरली की वही गहराई है, वही डेप्थ है। तो आज अव्यक्त मुरली के अंतर्गत 27/7/2003 की मुरली, डबल लाइट रहने के लिए अपनी दिनचर्या विधि पूर्वक सेट करो, वो भी डबल विदेशी प्रति डबल विदेशी की दिनचर्या ऊपर नीचे रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे, आज विशेष अपनी दादी जानकी जी की याद प्यार लेकर बाबा के पास संदेशी का जाना हुआ। जाते ही क्या देखा, आज तो बाप दादा साकार वतन के कमरे में गद्दी पर बैठा है और जानकी दादी पास में बैठे मज़े से रोरियान उनके साथ कर रही है। मैं भी नज़दीक जाती रही। बाबा हमें देख मुस्कुराया और बोले, आओ बच्ची, जनक बच्ची का आपसे बहुत स्नेह है, तो आओ देखो, आपसे पहले ही बच्चों को आपने पास बुला लिया, क्योंकि इनको दिल में मिलन मनाने और मीठी बोल सुनाने की बहुत लगन थी, इसलिए दादी को पहले बुला लिया है, वह पूरी कर रही है। उनके बाद फिर हमें भी बाबा ने अपने पास बिठाया और दोनों से बहुत स्नेह भरे मिलन मनाया। उसके बाद क्या देखा कि यह दृश्य तो मर्ज हो गया और मैंने अपने को बाबा के साथ देखा। बाबा ने समाचार पूछा तो मैंने दादी जी की याद और मधुबन का समाचार बाबा को दिया, साथ में फॉरेन का समाचार भी सुनाया। तो बाप दादा बोले, देखो जनक बच्ची ने हिम्मत रख फॉरेन को कितना अच्छा से संभाल लिया है। बाप दादा भी बच्ची की हिम्मत देख और रहम दिल संस्कार देख बच्ची पर बहुत खुश है। जनक बच्ची के संस्कार बहुत रहम दिल के हैं, इसलिए परदेश का कारोबार कितना हिम्मत से संभाला है। बच्ची को निश्चय है कि बाप साथ है तो हर कार्य में सफलता है ही, यह बात ही आगे बढ़ाती रहती है। इसके साथ बाप दादा देखते हैं कि अपना वर्तमान तो बना ही रही है, लेकिन दूसरे का भी भविष्य बनवाने में, सफल करने में विशेष वरदान मिला हुआ है। इसके लिए सदा भंडारी और भंडारा भरपूर रहता है, क्योंकि दिल उसकी बड़ी रहती है। सेवा में भी चारों ओर वृद्धि का उमंग और प्लान ही चलता रहता है, और सबको संदेश मिल जाए यही दादी के दिल में चलता रहता है। इसीलिए विशेष ड्रामा भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों को याद करते बहुत बहुत दिल का दुलार दिया और जिगरी बोले। क्या बोला? वहाँ मेरे विश्व में बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले वहाँ बच्चे। ऐसे कहते ही ऐसे लगा जैसे सर्व बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ गए। बाप दादा नज़र से निहाल कर रहे थे सबको। उसके बाद बाबा बोले, बच्चों की कमाल देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं कि कल तुम क्या थे और आज क्या बन गए हो। अपने सभी बातों में कितना अच्छा परिवर्तन कर लिया है। तो बाबा आप सबको देख के हर्षित ही हो रहे हैं कि मेरे बच्चे कल क्या थे और आज क्या बन गए हो। तो बाबा कहते, बाबा जानते हैं कई बच्चे आतक बन अलौकिक सेवा की जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाते, बहुत अच्छी श्रेष्ठ जीवन का सबूत भी दिखा रहे हैं।
ऐसे मेरे सपूत बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं। बोलो बच्चे, ऑलराउंडर कार्य करते कब थकान तो नहीं हो जाती है ना? ज़्यादा बोझ तो नहीं लगता है ना? क्योंकि बाप बच्चों का ज़रा भी भारीपन देख नहीं सकते, क्योंकि बाप तो आया ही है ना बच्चों का बोझ खत्म करने। कभी कभी बोझ तब लगता है जब बैलेंस रखना ही नहीं आता है। बोझ तब लगता है जब बैलेंस रखना नहीं आता, तो बाप द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस रखने नहीं आता। इसीलिए सदा अपनी दिनचर्या को सहज विधि पूर्वक सेट करते चलो। दिनचर्या अगर ब्राह्मणों की सेट नहीं है तो वो भी अपवित्रता है। उषा दीदी की मुरली सुन रहे थे, वो आरसी की आशा दीदी की, तभी बोले कि पवित्रता की परिभाषा में दीदी जी बता रहे थे कि क्या क्या आता है। तो बाकी आप बच्चों को मालूम है दृष्टि कृति सब कुछ पवित्रता में आता है, लेकिन उन्होंने कहा अगर ब्राह्मणों की दिनचर्या भी ठीक नहीं है, 10 के बाद तुम नहीं सो रहे हो, मतलब तुम अशुद्ध वातावरण में जग रहे हो, क्योंकि उसके बाद रात को काम शुरू होता है सबका, वो तो काम होता ही है, काम वासना का गंदा काम। लेकिन चोरी चपाटी वो भी सारे डाकू डकैत भी रात को ज़्यादा जगती है ना, 12 साढ़े 3 तक। तो सारे बुरे कामों के साक्षीदार तुम बन जाते हो सूक्ष्म में, क्योंकि बाबा ने आपको आदेश दिया हुआ है 10 माना बस बोला है बच्चों का। और इसीलिए वो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं 10 से 2 तक का जो वायुमंडल है ना, वो तुम्हें गहरी नींद देने के लिए कैपेबल है। वो बहुत अच्छा वातावरण है, साइंस भी प्रूव कर रहे हैं। और बाबा के ज्ञान में तो सारी साइंस आ जाती है, सारी चीज़ें, साइकोलॉजी, शरीर के बारे में सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इसीलिए 10 बजे के बाद नहीं सोना, सुबह उठना, कैसे टाइम टेबल होना, तो वो कहा, उन्होंने कहा ये भी एक अपवित्रता है ब्राह्मणों के बीच में। फिर ऊपर से बाबू उन्होंने कहा कि तुम भले ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हो, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं है उनके खेल देखते 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 ही तुम्हारा टाइम जा रहा है, तो भी आंखें आत्मा अपवित्र हो रही है। बोले इतनी अति सूक्ष्म है पवित्रता, इसलिए 14 वर्ष बाबा ने क्यों कराई भट्टी। वो भी इतने दिग्गज थे, छोटे आसान तो महारथी नहीं थे, वो ऑलरेडी इतने तैयार थे, जो कि संसार में गए ही नहीं है, गंदे तो हुए ही नहीं थे इस जन्म में। 9-9 साल की, 10-10 साल की, 11-11 साल की बच्ची है, 16-16 साल की मम्मा आई, तो इतने स्वच्छ सुंदर बच्चे आए थे, फिर भी उनको भट्टी में बिठाया। तो सोचो कितनी गहराई है इस बात में, हराम कितना ऊपर से ले रहे हैं उसको, तो कैसे प्राप्ति होगी बताओ। बाबा ने कल भी बोला बच्चे स्वयं को चेक करो, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, मध्यम में हूँ या कनिष्ठ हूँ। तो निमित्त आत्मा का वही चिंतन चल रहा है कल से, तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रिजल्ट आया मेरा खुद का भी, कि खुद को ही पूछ रहे। बाबा ने बोला है बच्चे, बार बार बाबा भी इशारा दे रहे अव्यक्त मास के बच्चे, अपनी ही नब्ज नाड़ी देखो कहाँ तक पहुँच गए हो, क्या ऐसे ही वो जंप कर रहे हो बस। तो मुझे खुद को भी कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक, कुछ भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं जैसे। कई बार तो नींद ही नहीं आती ना। हाँ वो एक अलग बात है, नींद नहीं आना एक अलग बात है, वो भी मुझे बाबा माफ़ कर देंगे क्योंकि वो सेवा का पाठ है। लेकिन दुनियाई बातों के लिए जगना, कुछ कुछ करने, वो तो ठीक, वो बहुत अच्छी स्थिति है। नींद नहीं आना बहुत अच्छी स्थिति है, वो जो तुम किसी कार्यक्रम देखने के लिए नहीं जग रहे हो या दूसरे की दुनियाई बातों का चिंतन में नहीं जग रहे हो, ऐसा नहीं है। इधर की न्यूज़ उधर की न्यूज़, उसकी याद से नींद नहीं आ रही, उसकी चिंता हो रही है, उधर का कुछ शो देख रहे हो, इसके लिए जगोगे तो अपवित्रता हो गई। लेकिन नेचुरली ही शरीर को नींद कम हो गई उम्र के कारण, तो नींद नहीं आना ये उच्च स्थिति है। तो उसमें गाना सुनते हो, बुक पढ़ते हो, बाबा का बुक पढ़ते हो, कुछ महावाक्य लिखते हो, तो ये तो बड़ा ऊंचा पुरुषार्थ हो गया, क्योंकि तुम्हारे जगने से कई आत्माओं को पवित्रता के वाइब्रेशन मिलेंगे, फिर ये भी एक बात हो गई। लेकिन हमारे जैसे उम्र वालों को बाबा बता रहे हैं कि अगर तुम अमुक टाइम के बाद नेचुरल नींद आते हुए भी जगते हो, तो ये बड़ी गहरी अपवित्रता में आत्मा फंस रही है, पवित्रता नहीं हुई, ये अपवित्रता ही हो गई। तो कैसे कर्मातीत स्थिति में पहुँचेंगे? तो इस तरह से। और मैंने जो बोला ना कि खुद का पुरुषार्थ माना,
बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम श्रेष्ठ हो, मध्यम हो या कनिष्ठ हो, कहाँ तक पहुँच गए हो स्टेज। तो तुम्हारी अवस्था भी द्वापर युक्त वाली हो गई है, क्या त्रेता वाली हो गई है, क्या सतयुग वाली हो गई है, क्या सतो प्रधान हो, सतो हो या रजो हो, क्या तमो ही हो अभी भी। कहाँ तक तमो को काटा उसको चेक करी थी, तभी ऐसे पता चला कि द्वापर तक ही पहुँचे जैसे लग रहा है संस्कारों में अंदर। बाबा तो कई बार मुरली में से भी तो बोलते हैं साधु संत पवित्रता का धारण करते हैं, लेकिन वो सतयुग में तो नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा को नहीं हाँ, पहचान। वो खाली शरीर की पवित्रता करते हैं, अंदर बाकी तो मन- संस्कार तो नहीं बदले। बदले है ना। हाँ। मनसा वाचा कर्मणा से ही फिर वो- कर्मणा से होना पड़ेगा, संस्कार गहराई तो, क्योंकि आत्मा के अति सूक्ष्म जो है, जैसे कि देखो महाराजा दरबार में है तो उसके जो पास वाले हैं ना मंत्री महामंत्री, उनको सारा पता है उसका। दूर दूर बैठने वाले सिपाही का मोटा मोटा काम है, मोटा मोटा काम है। वैसे बाहर के कर्म इंद्रियों द्वारा इतना कुछ नहीं, लेकिन मन बुद्धि संस्कारों में 63 जन्मों का जो बैठा है ना अंदर, उसको जब चिंतन में जाके अभी मैं निमित्त आत्मा जांच रही हूँ तो बड़ा खालीपन लग रहा है अभी भी। संस्कार 63 जन्मों के कितने बदल चुकी, मैं 10 साल में चेक कर रही थी, वही चल रहा है मेरा। कल नुमा शाम में भी वही चलाया, अमृत वेले में वही चलाया मैंने, बाबा के सामने रख के देख रहे। तो बाबा कहते बच्चे इस जन्म में क्या क्या किया वो तो छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का है, तो उसको चेक करके देखे कि 63 जन्मों के संस्कार कितने बदले गहराई में आत्मा में जाके, तभी हम अपनी प्राप्ति कर पाएंगे। नहीं तो ऊपर ऊपर का ही रह जाएगा, फिर तो भक्ति वाला ही हो गया संस्कार, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कारों में कितना बदलाव लाया ये चेक करना पड़ेगा। मेरे संस्कार अभी सतो प्रधान है, सतो या अभी भी राजसी है, ये चेक करना है। ये इसको कहते हैं अपनी नब्ज नाड़ी देखो, आत्मा की नब्ज नाड़ी देखना का पड़ेगा मन बुद्धि संस्कारों को, क्योंकि मेरे आत्मा के साथ जाना कौन है, मन बुद्धि संस्कार। मेरे मंत्री महामंत्री मेरे साथ है हर तरफ दरबार में, और उनकी वजह से मेरा दरबार फिर कुर्सी टाइट होने वाली है। मन में अच्छे संस्कार नहीं है तो कुर्सी नीचे की है, फिर बैठ जाओ प्रजा में जाके। इसीलिए गहराई से करना पड़ेगा, नब्ज नाड़ी देखना पड़ेगा इस तरह से। तो मीठे बच्चों, बाबा कह रहे थे डबल लाइट रहने के लिए अपनी दिनचर्या विधि पूर्वक सेट करो। आपने मुरली का सार ही वही है, डबल लाइट रहने के लिए दिनचर्या। तो वो बात आ गई जो हमने सुनी थी कि अपवित्रता में कितनी गहराई है, कितनी सूक्ष्मता है। तुमने आंखों से देखा, तुमने कुछ नहीं किया, बस आंखों से देखा कि खेल दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा वो आत्मा अपवित्र है, तो वो अपवित्र दुनिया में आएंगे तो तुम उधर ही आओगे ना फिर, क्योंकि तुम उनका खेल उनकी एक्ट देखने में मज़ा आ रहा है। तो बराबर है, ये बात तो पट रही है ना बुद्धि को, रॉन्ग तो नहीं है, सही तो है। क्योंकि तुमने उसकी एक्ट देखा, थोड़ा तो विचार चला ना, अरे क्या शब्द डायलॉग, कभी आपको डायलॉग याद आएगा, कभी उसकी मूर्त ही याद आएगी, कभी उसकी एक्टिंग हंसी याद आएगी, कभी उसका डांस याद आएगा, तो जुड़ गई ना आत्मा उसके साथ। ये बात है। तो मीठे बच्चों को बाबा आज कह रहे थे, मीठे बच्चों देखो क्या है, वैसे तो बाबा जानते हैं कई बच्चे आतंकबंद लौकिक अलौकिक सेवा की जिम्मेदारी निभाते भी बहुत अच्छे श्रेष्ठ जीवन का सबूत भी दिखाते हैं। ऐसे मेरे सपूत बच्चे बहुत अच्छे हैं। बोलो बच्चे, ऑलराउंडर कार्य करते कभी थकते तो नहीं हो ना, ज़्यादा बोझ तो नहीं लगता है ना, क्योंकि बाप बच्चों का ज़रा भी भारीपन देख नहीं सकते, क्योंकि बाप तो आए ही है बच्चों का बोझ खत्म कराने। कभी कभी बोझ तब लगता है जब बैलेंस रखना नहीं आता, तो बाप द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव भी नहीं कर सकते। इसलिए सदा अपनी दिनचर्या को सहज विधि पूर्वक सेट करते डबल लाइट स्थिति में उड़ते चलो। बाप दादा बच्चों की टू मच मेहनत व टू मच बर्डन देख नहीं सकते। संगम युग ही है मन का मौज का युग, और सेवा की मौज है, सेवा की मौज में हल्के रहने का युग है संगम। बाप दादा की याद में मन की मौज, और सेवा की मौज में हल्केपन फरिश्तापन की रहना, ये संगम युग का ही महत्व है। तो संगम युग है ही मन की मौज,
और सेवा की मौज में हल्के फरिश्ता बन रहने के युग। बोलो बच्चे, ऐसे फरिश्ता है ना? मन की मौज में रहते हो ना? ऐसे रोरियान करते सबको बाबा ने मेरे दिल तक तनसीन बच्चे कहते कहते बाबा ने विदाई ले ली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी। ब्रह्मा माँ के अव्यक्त माँ, संपूर्ण माँ, समर्थ माँ चल रहा है तो ब्रह्मा बाबा की एक बात याद आती है। ब्रह्मा बाबा की डायरी में लिखा है कि आपने भी पढ़ा होगा जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी में कि बाबा को पता चलता था कि मेरा अमुक बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है पुरानी हिसाब किताब काटने में, तो बाबा रात रात बैठ के उसको सर्च लाइट देते थे, बाबा उसको सकाश देते थे। तो आप ब्राह्मणों का जगना हो सकता है किसी के लिए सकाश है। जैसे कल भी निमित्त आत्मा देर तक जगी, मैं मुझे सोना था समय पे लेकिन नहीं जगती रही, तो फिर मैंने सोचा बाबा आज क्यों जग रही हूँ मैं, तो मैं सकाश देती रही कि बाबा किसी को ज़रूरत है मेरे सकाश की शायद, इसलिए मैं तो ऐसे लेटती ही नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है मुझे, लेकिन कल नहीं आ रही थी तो उठ के सकाश देती रही। फिर मुझे पता चला कि मेरा खुद का चिंतन भी गहराई से चल रहा है, तो हो सकता है किसी आत्मा के साथ फाइल खुल गई होगी, तो फिर उसको सकाश देती रही। तो फिर आराम से नींद लगी, फिर 2-2:30 बजे सो गए, फिर उठ गए 4 बजे, फिर योग में बैठ गए, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर सेंटर चले गए। इस तरह से कारोबार चला। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा भी सकाश देते थे। तो तुम ब्राह्मणों का जगना बहुत अच्छा है, क्योंकि जगने के बाद तुम दुनियाई से कनेक्शन नहीं कर रहे हो, तुम बाबा के ज्ञान में गीतों में रमन कर रहे हो। माना एक योग की अवस्था है, हो सकती है आपकी योग की अवस्था आपके आजू बाजू में अपवित्र आत्माओं को मदद कर रही है, सकाश दे रही है, ये भी हो सकता है। ओके, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा का शुक्रिया, फरिश्तों का शुक्रिया, बाबा की